नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आज बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ ग्रहण शुरू। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने अजित पवार। एनसीपी में बड़ी फूट। शरद पवार बोले, अजित को जनता जवाब देगी, मैं पार्टी फिर से खड़ी करके दिखाऊंगा। राहुल गांधी संग जाने का चाचा का फैसला अजित के बगावत की वजह, एमएलएज भी नाराज। एनआईए ने गजवाए हिंद मामले में 3 राज्यों में कई स्थानों पर मारी रेड। डिजिटल उपकरणों सहित कई दस्तावेज किए जब्त। मोदी सरकार ने 9 वर्षों में इतना लूटा जितना अंग्रेजों ने 250 वर्ष में नहीं लूटा। केजरीवाल का केंद्र पर हमला। केसीआर का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास। खम्मम में गरजे राहुल गांधी। एनसीपी के दोनों गुट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। शरद पवार आज तो अजित 5 जुलाई को दिखाएंगे अपनी ताकत। जिहाद का आयात करेंगे तो खिलाफत बनना तय। फ्रांस दंगे से यूरोप में निशाने पर आए मुस्लिम। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकल तेज। आज पीएम मोदी ने बुलाई मीटिंग। भारत के खूंखार गैंगस्टर को काला पानी की सजा। अंडमान में शिफ्ट होंगे कैदी। एससीओ शिखर सम्मेलन में 15 समझौतों पर लगेगी मुहर। मई 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी थी सहमति। समान नागरिक संहिता से ईसाई समाज को नहीं कोई समस्या, कहा इससे देश में आएगी बराबरी। अजित पवार ने किया एनसीपी पर दावा, बोले सभी नेता हमारे साथ, घड़ी चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र के लिए 20 जुलाई को बुलाई राज्यसभा की बैठक। मणिपुर हिंसा में 2 महीने बाद खुला NS2, सरकार की पहल के बाद लिया फैसला। 42 दिन की गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से खुलेगा सुप्रीम कोर्ट। कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 43 रन से हराया। 2-0 से बढ़त बनाकर निकाली बल्लेबाजों की हवा। ऑस्ट्रेलिया के सरेआम बेईमानी, खेल भावना की तो धज्जियां उड़ा दी। क्या सच में आउट थे जॉनी बेयरस्टो? श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। भारत में होने वाले विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। महाराष्ट्र में रविवार को एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। शरद पवार के भतीजे और विपक्ष नेता अजित पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए। वे अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य के डिप्टी सीएम बनाया गया है। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। बिहार में भी बन सकती है महाराष्ट्र जैसी स्थिति। सुशील मोदी ने नीतीश के 1-to-1 और तेजस्वी राहुल पर कसा तंज। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। मोदी ने कहा कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जदयू के विधायक सांसद ने राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे, न तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। अजित पवार के एनसीपी विधायकों को तोड़कर एनडीए में शामिल होने का मामला अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र लिखा है। इस बारे में चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा गया है। रविवार देर रात मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता नोटिस दिया है। हम जल्द से जल्द ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिका 9 नेताओं के खिलाफ दायर की गई है, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया, जो एनसीपी के सिद्धांत के खिलाफ है। पाटिल ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। बेटी बचाओ जन आंदोलन एक सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के हजारों डॉक्टरों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेटी बचाओ जन आंदोलन के जनक श्रीमान डॉक्टर गणेश लाख एवं राष्ट्रीय मार्गदर्शक श्रीमान प्रमोद लोहार और डॉक्टर लाला साहेब गायकवाड़ भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से बेटी बचाओ जन आंदोलन एक सामाजिक क्रांति पुणे के डॉक्टर गणेश लाख द्वारा चलाया जा रहा है।
बेटी बचाओ जन आंदोलन एक सामाजिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत को भ्रूण हत्या मुक्त बनाया जाए। डॉक्टर गणेश तुराग द्वारा शुरू किया गया इस आंदोलन में आज देश के करोड़ों स्वयंसेवक, लाखों डॉक्टर, हजारों सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर गणेश राग के साथ जुड़कर के इस अभियान को सफल बनाने की और निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आयोजन आयुष होम्योपैथी डॉक्टर एसोसिएशन कुशीनगर उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। कुशीनगर से संवाददाता सुधीर तिवारी की रिपोर्ट। आपकी जिंदगी हर दिन आपका ऐसा ही शुभ दिन रहे, ऐसा ही शुभ दिन रहे। आज 1 जुलाई 2023 सभी पूरे देश में राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है? 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर पीसी राय इनका जन्म हुआ था। उन्होंने पूरे जन्म मुझे मेरे साथ बेटी बचाओ जन आंदोलन के जनक डॉक्टर गणेश जी राग सर, हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर लाला साहेब जी गायकवाड़ सर, आज आपने सभी लोग हमको यहाँ आमंत्रित किया, आदरातिथ्य किया, सम्मानित किया। इसीलिए आयुष होम्योपैथी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कुशीनगर के सभी डॉक्टर भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने की आपने अनुमति दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज का प्रोग्राम का आयोजन इस आयोजन टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से किया, अच्छा मैसेज आपने पूरे देश भर दिया, इसीलिए पूरे आयोजन टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। सुबह उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, सुबह उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख आपसे कोसों दूर रहे, हर एक दुख आपसे कोसों दूर रहे। महक उठे आपकी ये जिंदगी, महक उठे आपकी जिंदगी, हर दिन आपका ऐसा ही शुभ दिन रहे, ऐसा ही शुभ दिन रहे। आज 1 जुलाई 2023 सभी पूरे देश में राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है? 1 जुलाई 1882 में डॉक्टर पीसी राय इनका जन्म हुआ था। उन्होंने पूरे जन्म भर जितना अच्छा कार्य किया, समाज परिवर्तन का कार्य किया, उनकी याद में आज 1 जुलाई डॉक्टर डे मनाया जाता है। आज इसी कार्यक्रम में समाज परिवर्तन करने वाले, अच्छा काम करने वाले, आदर्श काम करने वाले डॉक्टरों का सम्मानित किया गया है। आज वही दिन है जो समाज में अच्छा आदर्श कार्य करते हैं, विश्व कल्याण का कार्य करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। फूलों से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां, फूलों से कोमल हृदय वाली होती है बेटियां। माँ बाप की एक आह पर रोती है बेटियां, माँ बाप की एक आह पर रोती है बेटियां। भाई के प्रेम को भुला देती है अक्सर, भाई के प्रेम को भुला देती है अक्सर। क्यों गर्भ में जान खो देती है बेटियां, क्यों गर्भ में जान खो देती है बेटियां। इन्हीं बेटियों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए हमें काम करना है, इन्हीं बच्चों को हमें बचाना है। यही सोच, यही समाज परिवर्तन की सोच लेके 3 जनवरी 2012 में हमारे पुणे के डॉक्टर गणेश राग सर ने बेटी बचाओ जन आंदोलन का शुरुआत पुणे से की। अपने खुद के मेडिकल हॉस्पिटल में, जिनका हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र में है, मेडिकल हॉस्पिटल में आज ही लड़के का जब जन्म होता है उसका सर डिलीवरी बिल नहीं लेते, बिल्कुल मुफ्त करते हैं, फ्री इलाज करते हैं। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, बेटी का जन्म के बाद उसका स्वागत मनाते हुए
केक काटते हुए, मिठाई बांटते हुए, खुशियां बांटते हुए, आतिशबाजी करते हुए पूरा हॉस्पिटल उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हो जाता है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जो बेटी बचाओ जन्म का स्वागत करते हुए मेडिकल हॉस्पिटल से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाले जाते हैं। वो आप कभी देखे होंगे। इतना अच्छा काम, इतना पवित्र काम डॉक्टर गणेश जी राग सर ने अपने हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रखा। वो पवित्र कार्य उन्होंने देश विदेश में पहुंचा है। आज तक पूरे देश विदेश में हजारों के ऊपर बेटी बचाओ जन आंदोलन की रैली हो चुकी है। मेरे जैसे उनके साथ 4 लाख डॉक्टर्स, 13,000 सामाजिक संगठन, 25 लाख स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र में लड़कियों के लिए उपक्रम कर रहे हैं। उपक्रम बेटियों को जन्म का स्वागत कर रहे हैं। अभी तक इन 13 सालों में बेटी बचाओ जन आंदोलन की रैली महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में हुआ है। 48 डिग्री सेल्सियस कमाल तापमान में राजस्थान में भी रैली हो चुकी है। -7 डिग्री टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुपवाड़ा, कश्मीर में भी रैली हो चुकी है। इतना बड़ा काम डॉक्टर गणेश जी राग सर ने इन 13 सालों में किया है। आप मेरे सामने सभी डॉक्टर्स हो। समाज में डॉक्टर को आदर्श माना जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है। अगर आप एक सोच, एक आदर्श कार्य करते हैं तो समाज बदलने में, परिवर्तन होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम शामिल हुए हैं बेटी बचाओ जन आंदोलन में। आप भी शामिल होकर आज ही से अपने अपने क्लिनिक में, अपने अपने हॉस्पिटल में अगर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो छूट दे देंगे, कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट दे देंगे, डिलीवरी में अगर डिस्काउंट दे सकते हैं तो इतना बड़ा मैसेज पूरा देश भर जाएगा। डोंट बिलीव दैट विनिंग इज रियली एवरीथिंग। It's more important to stand for something. If you don't stand for something, what do you mean? ये जीत ही सब कुछ नहीं होती है दोस्तों। जीत के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, आदर्श कार्य करते समय आप संघर्ष अगर जिंदगी में नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कभी जीतेंगे नहीं। यही संघर्ष 13 साल पहले पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर गणेश जी राग सर ने शुरू किया। आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज हम संघर्ष करते करते आपसे बात करने के लिए आए हैं कुशीनगर। इन डॉक्टरों को से बात करने के लिए आए हैं कि आप भी हमारे साथ बेटी बचाओ जन आंदोलन में जुड़ जाओ। अगर आप सभी हमारे साथ काम करेंगे, सभी क्षेत्र के लोग डॉक्टरों के साथ अगर काम करेंगे, एक दिन पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में बदलाव लाएगा। जब तक बेटी, ये नारी, ये स्त्री, इनके प्रति जो समाज की नकारात्मक सोच है वो जब तक नहीं बदलती तब तक ये बदलाव नामुमकिन है। जब बेटा बेटी जन्म दर एक जैसा नहीं होता, बर्थ रेशियो एक जैसा नहीं होता, तब तक बेटी बचाओ जन आंदोलन हम करेंगे। पिछले 13 साल से करके आए और आगे भी करेंगे। कोई कहे लक्ष्मी का रूप, कोई कहे लक्ष्मी का रूप, कोई कहता दुर्गा काली, कोई कहता दुर्गा काली क्यों न घर में चाहे एक बिटिया प्यारी प्यारी सी, क्यों न चाहे घर में एक बिटिया प्यारी प्यारी सी। धन्य कर दे सबका जीवन जो तुम इस पर प्यार उठाओ, धन्य कर दे सबका जीवन जो तुम उस पर प्यार उठाओ। यही संदेश, यही मैसेज पूरे जग में फैला दो। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ।
देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला यही करते हैं खत्म। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।